क्या गुजरात को विकास का मॉडल कहा जाता है, लेकिन इसकी जमीन के नीचे एक गहरा काला राज छिपा है? आज का भरूच और पूरा गुजरात। क्या आप तैयार हैं उस खौफनाक सच को जानने के लिए जो आपकी आंखों के सामने हो रहा है? वह सच जो आपको अंदर तक हिला देगा। भरूच जिले से लेकर गुजरात के हर आदिवासी क्षेत्र तक खनिज की खदानों में भयानक भ्रष्टाचार और महाघोटाला चल रहा है। यह सिर्फ छोटी मोटी चोरी नहीं, बल्कि करोड़ों का कौभांड है। आपकी नाक के नीचे हमारी धरती को लूटा जा रहा है और शायद आपको इसका अंदाजा भी नहीं। क्या हमारे अपने ही गुजरात की आदिवासी खनिज संपदा को लूटने की एक बड़ी साजिश चल रही है? सुप्रीम कोर्ट के कड़े फैसले हों या संविधान के मजबूत प्रावधान, यहाँ सब कुछ हवा में उड़ाया जा रहा है। पर्यावरण नियमों को ठेंगा दिखाया जा रहा है और अवैध खनन का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। सोचिए, यह सिर्फ खनिजों की चोरी नहीं है, यह आदिवासी समुदाय की आजीविका पर, हमारे पर्यावरण पर और राज्य की आय पर सीधा हमला है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि सत्ता पक्ष, विपक्ष के नेता और सभी आदिवासी संगठन सबके सब खामोश हैं। आखिर क्यों? क्या इस भयानक चुप्पी के पीछे कोई गहरी, डरावनी साजिश है? आइए, आज हम इस घोटाले की एक एक परत उघाड़ेंगे और वो सच्चाई सामने लाएंगे जिसे अब तक दबाया जा रहा था। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला क्या था और क्यों हुआ नजरअंदाज? 2 अगस्त 2017 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ORS WP सिविल नो 114 ऑफ 2014 मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। यह फैसला खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए मील का पत्थर साबित हुआ था। इसमें साफ कहा गया था कि अवैध खनन से हुई आय को राज्य को लौटाया जाना चाहिए और पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। क्या था यह ऐतिहासिक फैसला? सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में साफ साफ कहा था कि अवैध खनन के जरिए कमाए गए सारे पैसे, जो 2004 से 2017 के बीच हुए थे, राज्यों को वापस लेने होंगे। यह पैसा उन कंपनियों और लोगों से वसूलना था जिन्होंने बिना मंजूरी या नियमों का उल्लंघन करके खनन किया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन राज्यों में ऐसा अवैध खनन हुआ है, उन्हें इस पैसे का इस्तेमाल पर्यावरण सुधार और स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए करना चाहिए। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि यह खनन क्षेत्र में जवाबदेही तय करता था और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देता था। लेकिन आज क्या हो रहा है? दुख की बात यह है कि गुजरात सरकार और उसके अधिकारी इस ऐतिहासिक फैसले को सरेआम दरकिनार कर रहे हैं। आज कई भ्रष्ट राजनेता, भूमाफिया और अधिकारी की मिलीभगत से नियम कायदे कानून को दरकिनार करते हुए धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस पर मौन है। आखिर क्यों? क्या उनकी चुप्पी के पीछे कोई बड़ी साजिश है? अवैध खनन, कानून का खुला उल्लंघन। आपको यह जानना जरूरी है कि अवैध खनन, इलीगल माइनिंग किसे कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो किसी भी क्षेत्र में बिना वैध खनिज रियायत, मिनरल कंसेशन के या नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई भी खोज, पूर्वेक्षण, खनन या उत्खनन कार्य करना अवैध खनन कहलाता है। इसमें खनन योजना, माइनिंग प्लान और पर्यावरण मंजूरी, एनवायरनमेंट क्लियरेंस में तय मात्रा से ज्यादा खनन करना या बिना पर्यावरण मंजूरी के खनन करना भी शामिल है। यह सिर्फ कागजों का खेल नहीं, यह आपकी और हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अवैध खनन क्या है? मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट
1957 और गुजरात माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स GMMCR 2017 के अनुसार अवैध खनन में शामिल हैं। बिना वैध खनन पट्टे के खनन करना, पर्यावरण मंजूरी एनवायरनमेंट क्लियरेंस के बिना खनन, माइनिंग प्लान से अधिक खनन करना, बिना माप के खनन और रॉयल्टी पास जारी करना। भरूच और गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में यह सब खुलेआम हो रहा है। खनन माफिया, भ्रष्ट राजनेता और अधिकारियों की मिलीभगत से नियम कानून को ताक पर रखकर खनिज संपदा की लूट मची है। GMMCR 2017 के तहत खदानों का मापन अनिवार्य है, लेकिन भरूच में ऐसा नहीं हो रहा। फिर भी खनन खनिज विभाग बिना किसी जांच के रॉयल्टी पास जारी कर रहा है। यह सवाल उठता है, क्या यह सब सुनियोजित साजिश का हिस्सा है? पर्यावरण मंजूरी और SEIA-SEAC की नाकामी। पर्यावरण मंजूरी एनवायरनमेंट क्लियरेंस के बिना खनन पर्यावरण और स्थानीय समुदाय के लिए घातक है। सुप्रीम कोर्ट के 2017 के फैसले में स्पष्ट कहा गया कि बिना मंजूरी के खनन शुरू नहीं हो सकता और अवैध खनन का जुर्माना पूर्ण रूप से चुकाया जाना चाहिए। स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी SEIAA और स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी SEAC ने हाल ही में कई खदानों को पर्यावरण मंजूरी दी, लेकिन इसमें भी साफ लिखा है, यानी जब तक अवैध खनन के लिए लगाया गया पूरा मुआवजा नहीं चुकाया जाता, तब तक खनन कार्य शुरू नहीं होगा। लेकिन हकीकत क्या है? इन खदानों में खनन जोर शोर से चल रहा है। जुर्माना चुकाए बिना पर्यावरण नियमों को ठेंगा दिखाते हुए खनन माफिया मालामाल हो रहे हैं। क्या SEIA-SEAC और खनन विभाग की मिलीभगत से यह खेल चल रहा है? संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी, अनुसूची 5 और 6 का उल्लंघन। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची स्केड्यूल 5 और 6ठी अनुसूची स्केड्यूल 6 आदिवासी क्षेत्रों में उनकी जमीन, संस्कृति और आजीविका की रक्षा के लिए बनाई गई है। 5वीं अनुसूची यह आदिवासी क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण और खनन गतिविधियों को नियंत्रित करती है। बिना आदिवासी समुदाय की सहमति के कोई खनन नहीं हो सकता। 6ठी अनुसूची यह आदिवासी स्वायत्त परिषदों को खनन और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण का अधिकार देती है। लेकिन गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में इन प्रावधानों को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। आदिवासी समुदाय को न तो जानकारी दी जा रही है और न ही उनकी सहमति ली जा रही है। यह संवैधानिक अपराध नहीं तो और क्या है? आदिवासी नेता और संगठन इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? क्या वे भी इस साजिश का हिस्सा हैं? RTI, सूचना का अधिकार या साजिश का पर्दा? जब लोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 RTI के तहत अवैध खनन की जानकारी मांगते हैं, तो खनन विभाग और अधिकारी टालमटोल करते हैं। RTI के तहत 30 दिनों में जवाब देना अनिवार्य है, लेकिन भरूच में यह नियम भी तोड़ा जा रहा है। क्या यह सूचना छिपाने की साजिश है? क्या अधिकारी और माफिया मिलकर इस काले कारोबार को छिपाना चाहते हैं? यह सवाल हर नागरिक के मन में डर और गुस्सा पैदा करता है। पर्यावरण और राज्य की आय को भारी नुकसान। अवैध खनन से न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि राज्य की आय को भी भारी चपत लग रही है। पर्यावरणीय तबाही, बिना मंजूरी के खनन से जंगल, नदियां और जमीन बर्बाद हो रही है। आदिवासी समुदाय की आजीविका खतरे में है। आर्थिक नुकसान। गुजरात माइनर मिनरल इनलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्ट स्टोरेज रूल्स 2017 GMPIMTSR 2017 के नियमों को तोड़मरोड़ कर रॉयल्टी की चोरी हो रही है। करोड़ों रुपए का खनिज बिना माप के निकाला जा रहा है, जिससे राज्य को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। क्या यह सिर्फ लापरवाही है या इसके पीछे कोई बड़ा घोटाला है? जुर्माना, सजा या सेटलमेंट का खेल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार
अवैध खनन पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन हकीकत में क्या होता है? करोड़ों रुपए का जुर्माना अपील और रिवीजन में चंद पैसों में सेटल हो जाता है। यह कैसे संभव है? क्या खनन माफिया और अधिकारियों के बीच सांठगांठ का यह खेल सालों से चल रहा है? जीएमएमसीआर 2017 और एमएमडीआर एक्ट के तहत सजा का प्रावधान सख्त है, लेकिन फिर भी खनन माफिया बेखौफ क्यों है? आदिवासी समुदाय की चुप्पी, डर या साजिश? भरूच और गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में यह लूट सालों से चल रही है, लेकिन आदिवासी समुदाय के नेता और संगठन खामोश हैं। क्या उन्हें डराया गया है? क्या वे भी इस लूट में शामिल हैं? आदिवासी समुदाय, जिनकी जमीन और आजीविका दांव पर है, उनकी आवाज क्यों दबाई जा रही है? यह सवाल हर उस नागरिक के दिल में गूंजता है जो इस अन्याय को देख रहा है। लोग क्या कर सकते हैं? इस भ्रष्टाचार और साजिश के खिलाफ आवाज उठाना हर नागरिक का अधिकार और कर्तव्य है। यहाँ कुछ कदम हैं जो आप उठा सकते हैं। आरटीआई दाखिल करें। अवैध खनन, पर्यावरण मंजूरी और खनन विभाग की कार्रवाइयों की जानकारी मांगे। सामूहिक विरोध, आदिवासी समुदाय और स्थानीय लोग मिलकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। मीडिया को शामिल करें। इस घोटाले को सोशल मीडिया और समाचार चैनलों के जरिए उजागर करें। कानूनी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर हाई कोर्ट या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में याचिका दायर करें। जागरूकता फैलाएं। फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे को वायरल करें। स्टॉप इलीगल माइनिंग और सेव ट्राइबल राइट्स जैसे हैशटैग का उपयोग करें। आपकी चुप्पी इस लूट को और बढ़ावा देगी। आज आवाज उठाएं, वरना आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। निष्कर्ष, सच्चाई को दबाने की साजिश। भरूच और गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में अवैध खनन का यह खेल सिर्फ भ्रष्टाचार की कहानी नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश की ओर इशारा करता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, संवैधानिक प्रावधान और पर्यावरण नियमों को ठेंगा दिखाकर खनन माफिया, भ्रष्ट अधिकारी और राजनेता मिलकर आदिवासी समुदाय की जमीन और राज्य की संपदा को लूट रहे हैं। क्या यह सब एक सुनियोजित साजिश है? क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष की चुप्पी इसके पीछे की मिलीभगत को दर्शाती है? यह समय है जागने का। अपने अधिकारों के लिए लड़े, पर्यावरण को बचाएं और इस लूट के खिलाफ आवाज बुलंद करें। क्या आप इस साजिश को उजागर करने के लिए तैयार हैं? फेसबुक पर इस लेख को शेयर करें और इस काले कारोबार को रोकने में अपनी भूमिका निभाएं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से।